चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे बच्चे, खैरियत से हैं? ठीक हैं? सब लोग आ गए हैं। चलिए असल मुद्दों के ऊपर हम आते हैं कि आपका 10वां का क्लास उर्दू का कल से शुरू किया गया है, इसलिए कि जो बच्चे को अगर नहीं मालूम है तो उन बच्चों को भी आगाह कर दें और सवालात को भी लिखे। हमने कहा था कि सुनेंगे और आप लोगों ने सुनाया है। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ बच्चे हैं जो याद नहीं कर सके हैं, उनको पिटाई भी लगी है, तो आज तो सिर्फ थोड़ा सा ही पीटे हैं, मारे हैं। कल से अगर याद करके नहीं लाइएगा तो ज़्यादा पिटाई होगी, इसलिए याद करके भी लाना है। और साथ साथ क्वेश्चन आंसर हमने लिख दिया है, आप लोग कापी कलम अपना निकालिए और क्वेश्चन आंसर भी कीजिए। ये सब सवालात क्या है, सबसे ज़्यादा अहम है और ये सब सवालात ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है यही सब ज़्यादातर सवालात होते हैं। और हम आपको बताएंगे कि 2 नंबरी या 5 नंबरी जो होता है, जो दे दिया जाता है, उसको हम कैसे हल करेंगे उसका भी तरीका हम बताएंगे। आप चाहेंगे तो इन्हीं सवालात से भी आप 5 नंबरी बना सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सब आदमी कलम निकाल लिए, कापी खोल लिए। चलिए सब आदमी अपने बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, और देखिए और अपने सवालात को हम बोलते जाएंगे। ठीक है, हम समझाते जाएंगे, आप लोग सवालात को लिखते चलेंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 ज़ेरे निसाब हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल शबनम कमाली का है। कल हमने बताया था कि हम्द के माना क्या है, अज़्ज़ा वजल के माना क्या है, ये हमने बता दिया था। एक दूसरी चीज़, कल मैंने शबनम कमाली का जो हम्द है उस हम्द को पढ़कर भी मैंने सुना दिया था और उसमें एक मिसरा लिखकर मैंने उन मिसरे के मुतालिक से हमने सारी चीज़ को बता दिया था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। इसमें ये भी बता चुके थे कि खत कशीदा अल्फाज की तहकीक करें या खत कशीदा अल्फाज के माना को बताएं, वो भी हमने निशान लगा दिया था ताकि उसका माना आप बताएंगे। ठीक है, और जो है ना आप उसको लिख लेंगे, तो आप लोग उसको लिख लिए हैं। ठीक है, और जो है ना आप इसको लिखिए। और मेरी एक गुजारिश है आपसे, ये सवालात या क्लास शुरू करने से पहले कि आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, ताकि आप का लगाव किताब से हो, आपका लगाव भी इस चैनल से हो जाए। चूँकि इस चैनल के माध्यम से हम ये आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल के ऊपर यानी BBMS खोट्ठा जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर जो है ना आपका हर मवाद मिलेगा और हर एक चीज़ की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लाइक भी कीजिएगा और जो है इसको देखिएगा। जो न समझ में आए उसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा और जब उससे भी आपको समझ में ना आए तो फिर आप क्लास में आएंगे, इंशाल्लाह क्लास में आपको समझाया जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये बनता है, ये हमने पूरा सवाल और जवाब करके नहीं लिखा है, हमने बहुत मुख्तसर में लिखा है। सीन बमाना सवाल, जीम बमाना जवाब। ठीक है, तो सीन से आप समझ सकते हैं सवाल होता है। ठीक है, और जो है ना क्वेश्चन किया जाता है और जो है ना जिम से जवाब होता है जिसको आंसर कहते हैं। ठीक है, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? तो देखिए रियासत बमाना राज होता है, रियासत बमाना राज, सूबा जिसको कहते हैं। फिर तो शबनम कमाली का ताल्लुक आप लोग लिखते भी जाएंगे ताकि परेशानी ना हो। शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? तो जवाब में है रियासत बिहार से शबनम कमाली का ताल्लुक है, यानी वो बिहार के रहने वाले थे। आपको हम बता दें कि बिहार के अंदर जो है एक ज़िला है सीतामढ़ी, उस सीतामढ़ी ज़िला में एक गांव है पोखरेरा, जो बहुत एजुकेशन वाली गांव है और उस गांव में एजुकेशन की कमी नहीं है। ठीक है,
वो गांव पढ़े लिखे लोगों की है। वहीं से शबनम कमाली की ज़िंदगी की शुरुआत होती है और शबनम कमाली की पैदाइश वहीं हुई है। शबनम कमाली का बचपन वहीं गुजरा है। शबनम कमाली ने जो काम किया है वो एक मिसाल है उस गांव के लिए, इस ज़िला के लिए भी। तो वही है, सीतामढ़ी ज़िला से आपको जो है लगभग 20 किलोमीटर आप चले जाइए दक्षिण और जो है ना पूरब के जो है ना पास में ये गांव वाक़ है पोखरेरा। इसी के बाजू में जो है ना बालासात भी है, ठीक है। ये सब उसी जगह अगल बगल में है, ठीक है। बनौल वगैरह जो है ना उसी के अगल बगल में है। तो उसी जगह पे एक गांव है जो पोखरेरा गांव है, वहीं से उनका ताल्लुक था, ठीक है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो चूंकि शबनम कमाली जब बिहार से थे तो इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, इसलिए कि पूरे बिहार के अंदर इस किताब को पढ़ाई जाती है और पूरे बिहार के अंदर लोग इस किताब को पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, हेलो, बोल ना। अच्छा ठीक है, तो हम पढ़ा रहे हैं, आते हैं तो चलिए। थोड़े सा आपका वक्त मैंने ले लिया, फोन आ गया इसके लिए। चलिए ठीक है, तो ठीक है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? क्योंकि सवाल के अंदर असल नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है, ठीक है। इसी तरीके से मुस्तफ़ा रज़ा का तखल्लुस क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा का तखल्लुस जो है वो शबनम है। वो क्या है? वो शबनम है। अब आइए शबनम कमाली की पैदाइश के बारे में। जाहिर सी बात है, कोई भी लेखक होता है, उस लेखक को जो है ना उसके लेखक के जो अफसाना हो या हमद हो या गज़ल हो या कसीदा हो, उसको जानने से पहले उस लेखक के बारे में हम जानते हैं कि वो लेखक किस दर्जे का था, उस लेखक का जो है ना पहचान कितनी थी, वो लेखक किस हिसाब का लेखक था, उनका जो है ना नाम कैसे रोशन हुआ, ठीक है। तो उसके हम जिंदगी के एक एक पहलू को देखते भी हैं। तो इसीलिए सबसे पहले कोई भी लेखक अपने बारे में थोड़ी सी लिख देता है ताकि उसको जानकारी और मालूमात हो जाए, ठीक है। चलिए, शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो देखिए, शबनम कमाली की पैदाइश जो हुई है, शबनम कमाली जो है ना, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी में शबनम कमाली की पैदाइश हुई है। कब हुई है? 22 जुलाई 1938 में किसकी पैदाइश हुई है? किसकी? शबनम कमाली की पैदाइश हुई है, ठीक है। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए हैं? तो देखिए, पोखरेरा गांव में। कहाँ पैदा हुए? पोखरेरा। पोखरेरा, पे वाव है, काफ नहीं लगता है तो ख होता है, तो ये पोखरेरा गांव में, ठीक है। चलिए, इसे भी जो बच्चे कमजोर है, जिसको लिखने ना आता हो, इसको लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, और आप कॉपी में जब चेक कराएंगे तो खास तौर पे जब उर्दू का राइटिंग जब आप चेक कराएंगे, समझे, उर्दू की लिखावट जब आप चेक कराएंगे तो कोशिश यही करेंगे कि उर्दू जो इमला जो हम लिखते हैं वो इमला हम इसी को लिखेंगे और इसी को लिख कर दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बार बार लिखिएगा, बार बार पढ़िएगा तो आपको याद भी होगा और लिखने भी आएगा, लिखने का तरीका भी सीख लेंगे आप, ठीक है। सवाल, पोखरेरा गांव किस जिला में वाक़ है? ये भी एक सवाल है। पोखरेरा गांव जो है किस जिला में वाक़ है? तो पोखरेरा गांव ये सीतामढ़ी जिला में वाक़ है। कहाँ वाक़ है? सीतामढ़ी जिला में ये वाक़ है। जो बताए थे कि सीतामढ़ी से 20 किलोमीटर जो है ना दक्षिण और पूरब के बीच जो है ना कोण में है, ठीक है। सीतामढ़ी जिला से आप जब उसको जो है ना लेंगे तो आपको उसी रुख जो है ना पता चलेगा कि वो गांव उसी जगह है, ठीक है। शबनम कमाली के खास तौर पर ध्यान देना है, शबनम कमाली के खास तौर पर नातिया शायरी के मजमूए क्या क्या है, ठीक है। इन्होंने किताबें तो बहुत सारी लिखी, लेकिन चूंकि इनका ताल्लुक दीन से था, इनका ताल्लुक जो है ना शरीयत से था, इसीलिए इन्होंने नात के अंदर, समझे कि नहीं, हुजूर की सीरत में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो उसी चीज को बता रहे हैं कि शबनम कमाली के खास तौर पर नातिया शायरी के मजमूए क्या क्या हैं, ठीक है। जिसमें से एक है अनवार अकीदत, हम टिक इसलिए लगा देते हैं ताकि इसको समझिएगा, रियाज अकीदत है ना, उसके बाद में जियाए अकीदत है, उसके बाद में फिरदौस अकीदत है, इसी तरीके से ये सहबाए अकीदत है। ये सब किताब है, ठीक है। ये सब किताब जो है, ये सब किताब सबसे ज्यादा अहम रखता है। ये सब किताब क्या है?
सबसे ज्यादा अहम रखता है, ठीक है। इसीलिए इस किताब को हम याद रखेंगे, इस किताब का नाम हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। कि शबनम कमाली के खास तौर पर नातिया शायरी के मजमूए क्या क्या है, तो अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, जियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और सहबाए अकीदत है। ये सब किताबें शबनम कमाली के मशहूर किताबों में से। अरे बात समझ में क्या है, ये सब किताबें क्या है, शबनम कमाली की ये मशहूर किताबों में से है। इसीलिए हम कोशिश ये करेंगे कि जो सवालात आपको बताया जा रहा है उन सवालात को लिखें और उसको याद भी करते चलें, ताकि आपके लिए फायदामंद साबित हो, ठीक है। और क्लास किसी का नागा नहीं होनी चाहिए, अगर क्लास आपका नागा होगा तो परेशानी होगी, ठीक है। आप इस चैनल से अगर किसी का नागा हो जाए बीमारी की वजह से या किसी वजह से वो आ ना पाते हो या न आए, नागा हो जाए, तो इस चैनल को जो है ना लिंक है उससे ज्वाइन कर लेंगे और उसके ऊपर देखेंगे आपका जो है ना ये सवालात आपको अगर छूट गए होंगे तो आप उसको पूरा भी कर लीजिएगा। चलिए, शबनम कमाली के गजलें और नज़में के मजमूए भी शाये हुए हैं। ये एक सवाल है कि शबनम कमाली ने सिर्फ नातिया शायरी ही नहीं लिखी है, ठीक है। शबनम कमाली ने सिर्फ नातिया शायरी के मजमूए ही को नहीं लिखा, बल्कि शबनम कमाली ने जो लिखा है कि शबनम कमाली ने नज़में भी लिखी हैं और शबनम कमाली ने गजलें भी लिखी हैं। जी, गजले के भी कई मजमूए हैं शबनम कमाली के, और नज़म के भी मजमूए शबनम कमाली के बहुत सारे मजमूए हैं, गजल के भी मजमूए हैं और नज़म के भी मजमूए हैं। अब कहिएगा कि गजल क्या क्या है, नज़म क्या क्या है, तो ये हम आपको इसलिए नहीं बताएंगे कि ये सवालात में पूछा नहीं जाता है, और जो दरख्शा किताब जो है, इस किताब को आप पढ़ रहे हैं उस किताब में उसका जिक्र नहीं है, ठीक है। आप इनके और किताबें पढ़ेंगे, समझे कि नहीं, तो आपको मालूम होगा। जैसे हमने पढ़ा है, हमको जो है ना पता किए हैं कि इनके गजल के मजमुआ क्या है, नज़म के मजमुआ क्या है, ठीक है। जब जो है ना जरूरत पड़ेगी तो जो है ना हम बताएंगे, लेकिन ये सब सवालात में नहीं आता है, पूछा नहीं जाता है, उन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जो चीजें हम दिखा रहे हैं उसके ऊपर ज्यादातर ध्यान देना है, फोकस उसी के ऊपर करना है। तो शबनम कमाली की गजलें और नज़में के मजमूए भी शाये हुए हैं, तो जी हाँ, उनके क्या है, गजल के भी और नज़म के भी मजमूए क्या हुए हैं, शाये हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आइए, शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ गुजारा, ठीक है। तो देखिए इसका जिंदगी के बारे में कि शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ गुजारा, किन चीजों में गुजारा, तो याद रखिएगा कि शबनम कमाली ने, चूंकि इनका ताल्लुक इस्लाम से था, इनका ताल्लुक दीन से था, ठीक है, तो इन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा वाज़ो तबलीग में गुजारा है। इनकी अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा, समझे कि नहीं, ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दीन की खिदमत में गुजारा है, ठीक है। ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा, समझे, इस्लाम की तलकीन के इख्तियार में इन्होंने क्या किया है, अपनी जिंदगी को गुजारा है, ठीक है। उससे क्या है कि उन्होंने इसलिए गुजारा है, उन्होंने इसलिए गुजारा है, समझे, कि चूंकि उनका ताल्लुक ही दीन से था, उनका ताल्लुक ही दीन से था, और जाहिर सी बात है जिसका जो ताल्लुक रहता है उसी ताल्लुक के हिसाब से क्या होता है, उन्हीं ताल्लुक के हिसाब से वो अपनी जिंदगी को गुजारता है, ठीक है। मजहबी इक़्तिदार की तलकीन में इन्होंने क्या किया, अपने वक्त को सर्फ किया है, अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्सा उसी में गुजार दिया, ठीक है। चलिए, तो उसी को कहा कि शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ गुजारा है, तो वाज़ो तबलीग में गुजारा है। हम शबनम कमाली के सवालात के साथ उनकी जिंदगी के हालात को भी हम इसलिए बता रहे हैं कि मुमकिन है कि सवाल में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शबनम कमाली के हालात जिंदगी के बारे में कुछ बताएं, हालात जिंदगी के बारे में क्या करें, कुछ बताएं, या हालात जिंदगी को के बारे में कुछ लिखें, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ लिखा जाएगा, कुछ पढ़ा जाएगा, कुछ जाना जाएगा, कुछ समझा जाएगा, ठीक है। अगर उसको हम जानते हैं, उसको हम समझते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है, शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ गुजारा, वाज़ो तबलीग में, मजहबी इक़्तिदार की तलकीन में, ठीक है, और अशात इस्लाम में क्या किया, उन्होंने अपनी जिंदगी को ज्यादातर गुजारा है, ठीक है। आगे चलिए, शबनम कमाली किसके आशिके सादिक थे, एक ये भी सवाल आता है कि शबनम कमाली किसके आशिके सादिक थे, तो जवाब यह है कि चूंकि शबनम कमाली का ताल्लुक जब दीन से था, तो शबनम कमाली ये ज्यादातर जो है ना आशिके सादिक जो थे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चूंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर चलना
और उनकी एक एक चीज को अपने अंदर लाना, वो अपने एक एक चीज को अपनी जिंदगी में लाना, वह आशिक और सादिक कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के ऊपर चलना, उसको मानना। चुके ये चीजें हैं। और याद रखिएगा, कभी आप इससे बदजन भी ना मत होइएगा। इसलिए अक्सर बच्चे इससे बदजन हो जाते हैं कि कभी कभी क्लास में आपको जो है ना दीन का मसाला भी चलेगा, दीन की बातें भी चलेगी, तो कोशिश करेंगे कि हम उसको सुने ताकि दीन की मालूमात भी हमारे अंदर हो, दीन की जानकारी हमारे अंदर हो। ठीक है। और आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे आखिरी नबी थे। ठीक है। ये सारी दुनिया के नबी थे, सारी दुनिया के रसूल थे, जिन्नो इंस के भी रसूल थे, समझे? ठीक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें सिखाया, जो दीन हमें बताया, हम उसी दीन के ऊपर चलते हैं। ठीक है। हम उसी दिन के ऊपर चलते हैं। और इंसान को चाहिए था, देखिए कलमा भी आप पढ़ेंगे तो कलमा के अंदर भी आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बाद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को रखा है, सिर्फ इसलिए रखा है कि अगर कोई सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल नहीं करता है तो वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। और जो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करता है और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को नहीं बजा लाता है तो वह भी मुसलमान नहीं हो सकता। मालूम है कि इस्लाम को मानने के लिए, इस्लाम को जानने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों की जरूरत है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह की जरूरत है तो साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जरूरत है। और इससे क्या है, दीन मुकम्मल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल कर दिया। इस्लाम के अंदर जो भी चीजें थी वो तमाम चीजें लोगों को बता गए, समझे कि नहीं? वो तमाम चीजें लोगों को सिखा दी हैं, वो तमाम चीजें लोगों को जो है ना करके भी बताती है। तो ठीक है। और उसी के ऊपर हमारा अमल करना, यही हमारी जिंदगी है। ठीक है। तो आइए, शबनम कमाली किसके आशिक सादिक थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे? आशिक सादिक थे। ठीक है। बात आई थी वहां तक। अब आइए अगला सवाल जो आपको हम जो है ना बता रहे हैं वो है, शबनम कमाली ने अपनी तकरीर और शेरी तख्लीकात में किसका इजहार किया है? देखिए आप लफ्ज को भी समझिएगा। जिसको पढ़ने ना आता हो, अगर वो कमजोर आदमी है, कमजोर बच्चा है, तो उस लफ्ज के ऊपर भी ध्यान देना। ये सबसे ज्यादा जरूरत है कि लफ्ज के ऊपर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वो लफ्ज आपको समझ में आएगा कि वो लफ्ज क्या है। ठीक है। कहाँ शीन है, कहाँ आइन है, कहाँ रे है, कहाँ बड़ी काफ है, कहाँ लाम है, तो ये तमाम चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है। और जब बार बार हम इस चीज को अगर हम समझते हैं, बार बार इस चीज के ऊपर अगर हम जोर देते हैं, अब बार बार उस चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अब पढ़ने और लिखने जरूर आपको आएगा। ठीक है। तो ये पढ़ने का भी तरीका है और ये लिखने का भी तरीका है, जो आसान तरीका है बच्चों के लिए। ठीक है। उर्दू कवायद यानी कायदा के बाद जो उर्दू की किताब जो हम पढ़ते हैं और उसमें जो देख कर जो लिखते हैं, और वहां से जब हम शुरू करते हैं, बुनियादी चीज वहां से जब हम शुरू करते हैं, तो बुनियादी चीज चूंकि हम बता चुके हैं आपको, अलिफ से लेकर यहाँ तक हुरूफ तहज्जी आपको हम बता चुके हैं। अब उसे हुरूफ तहज्जी में गौर करना है और उस हुरूफ तहज्जी में 9 हर्फ को जो मैंने अलग करके बताया था उसको ध्यान देना है, और उसको ध्यान देकर फिर इन सवालात के ऊपर गौर करना है। ठीक है। इन सवालात के ऊपर गौर करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सवालात आपको समझ में ज्यादा आ जाएंगे। शबनम कमाली ने अपनी तकरीर और शेरी तख्लीकात में किसका इजहार किया है? ठीक है, वालिहाना जज्बात का इजहार किया है। किसका इजहार किया है? वालिहाना जज्बात का इजहार किया है, अपनी दिली जज्बात का इजहार किया है। समझे कि नहीं? क्योंकि उनका ताल्लुक खुदा से, उनका ताल्लुक अल्लाह के रसूल से, इसीलिए उन्हीं जज्बात को इन्होंने क्या किया है? इजहार करने की कोशिश किया है और इजहार भी किया है। चलिए अगला सवाल आता है कि कायनात की तख्लीक किसने की है? तो इसको हम सारे लोग जानते हैं। कायनात को बनाने वाला, तख्लीक बनाना, पैदा, पैदा की हुई चीज। ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या है कि सारी कायनात को पैदा किया। सारी कायनात अल्लाह की पैदा कर दी हुई चीज है। ठीक है। तो क्या है, कायनात की तख्लीक किसने की है? तो खुदा ताला ने किया। ये आसान सा जवाब है, कोई मुश्किल जवाब तो है नहीं। ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? वो अल्लाह हल करता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो किसी की मुश्किल को कोई हल कर दे, किसी की गरीबी को कोई दूर कर दे, किसी की मोहताजगी को कोई दूर कर दे। ठीक है। अगर वो दूर कर सकता है तो वो खुदा की जात है। गरीबी अमीरी ये अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई चीज है। इंसान गरीबी से अमीरी हो सकता है, शर्त यही है
कि अल्लाह उसको नवाज दे, तो अल्लाह चाह लेगा तो इंसान भी चाहे। कहा कि सिर्फ अल्लाह के चाहने से कुछ नहीं होता है, इंसान को अपना भी कदम बढ़ाना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा है कि फ़इज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ठीक है, आ गई है जब जो है ना हमद ही है, तो चलो इसी के ऊपर बात हो जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं कहते हैं कि तुम बैठे रहो, समझे कि नहीं, और तुमको हम रोजी पहुंचाते रहेंगे, हम तुमको खिलाते रहेंगे। आई है तो बात इसके ऊपर आपको एक चुटकुला भी हम सुना देंगे, समझे कि नहीं, जिससे आपका मनोरंजन भी हो जाए। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, सारी कायनात को पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह है। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जब तुम मेरी इबादत कर चुके, फ़इज़ा कुज़ियतिस सलात, जब तुम मेरी नमाज को पूरी कर चुके, मेरी इबादत पूरी कर चुके, फंतशिरू फिल अर्ज़, कि इस रुए सरजमीन के ऊपर फैल जाओ। क्या करो, फैल जाओ। क्यों, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अब रोजी तलाश करो अल्लाह के फजल से। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं करे कि तुम पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे ही इबादत में लग जाओ, अपने बाल बच्चे को छोड़ दो, अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने जो है ना रिश्तेदार को छोड़ दो, तमाम चीजों को छोड़ दो। कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कुरान के अंदर, ऐसा दीन के अंदर नहीं है। कहा कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ क्या है, अल्लाह की रोजी तलाश किया। कोई आदमी इस उम्मीद पर बैठ जाए कि हम बैठे रहेंगे, अल्लाह हमको खिलाएगा, अल्लाह हमको पिलाएगा, सब कुछ करेगा, तो ऐसा है नहीं ना है। देखिए एक गांव में जो है ना एक इमाम साहब थे, जो है ना बेचारे वो तकरीर कर रहे थे कि ऐ लोगों, अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही पिलाता है। ठीक है, तो वो घर गया और घर जाने के बाद उसने सोचा कि यार खाता हूँ मैं, माँ बाप खिलाते हैं मुझे, मेरे माँ बाप कमाते हैं तो मुझे खिलाते हैं, और अल्लाह कहता है कि अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है। फिर दूसरे जुमा को गया, फिर यही बात हुई कि अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है। तो वह आदमी घर आकर जो है ना दिल में इरादा कर लिया कि जब तक अल्लाह हमको खिलाएगा नहीं और जब तक अल्लाह हमको पिलाएगा नहीं, जब तक हम खाने वालों में से नहीं है। ठीक है, अब जुमा का दिन था, जुमा पढ़ के आया, उसकी माँ ने जो है ना खाना जो बनाई थी, बड़ी बेहतरीन खाना, घी में तली हुई रोटी, जो है ना कोरमा, और जो है ना बहुत तरह की सब्जी भी बनाई थी, बड़ी खुशबूदार, बड़ी लजीज। ठीक है, और बेटे को दिया खाने के लिए कि भाई खाओ, तो बेटा ने कसम खा ली कि ना, जब तक अल्लाह हमको नहीं खिलाएगा जब तक हम खा ही नहीं सकते। उसने कसम ही खा लिया, समझे कि नहीं। उसके बाद फिर भी इसरार होता रहा, वो लड़का खाना नहीं खाया, और इस खाने की वजह से वो लड़का जंगल में चला गया। उसकी माँ की ममता होती है अपने औलाद के प्रति, उसकी माँ भी खाना को लेकर बेटा के पीछे पीछे गया और जंगल में भी इसरार किया कि बेटा खाना खा ले, लेकिन बेटा खाने को तैयार नहीं था। माँ गुस्से में आकर उस खाना को उसी जगह रख दी और माँ चली आई कि बेटा जब तुझे भूख लगे तो खाना खा लेना। और जब बेटा जब खाना सामने जब देखा, तो बेटे की जो है ना नाक के अंदर उस खाने की खुशबू जा रही है, जिसकी वजह से उसके मुंह में पानी आ रहा है, समझे कि नहीं। और इधर उधर देख भी रहा है कि कोई देखे उके नहीं, अगर ये सोच रहा है कि खा भी ले। अब बेचारा जो कि कसम खा चुका था, इसलिए खाना को वहां छोड़कर और 1 किलोमीटर की दूरी पर जाकर उसने क्या किया, जंगली के अंदर अपने गमछा बिछाकर और सो गया, ताकि वो खाना हमारी नजर से ओझल हो जाए और खाना की खुशबू हमारे तक न आए और न हमारे मुंह में पानी आए। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि वो जंगल ऐसा था कि उस जंगल में चोरों की बस्ती थी, वो चोरों का जंगल था, चोरों का ठिकाना था। वो रात में लूटपाट करता, चोरी करता, उसी जंगल में वो क्या करता, उसी जंगल के अंदर वो सामान जो है ना तकसीम करता आपस में। इत्तेफाक से जब चोर शाम में जब पहुंचा तो देखा कि सबसे पहले चोर के खाने के ऊपर नजर पड़ी। तो चोरों में से किसी ने कहा कि यार इसको खोलो, इसमें क्या है, समझे कि नहीं। लेकिन चोर के सरदार भी बड़ा समझदार था, चोर के सरदार ने कहा कि नहीं, खाना को मत खोलो, इसलिए कि हो सकता है कि कोई इसी अगल बगल में हो जो खाना जंगल में रख दिया हो हम लोग को खाने के लिए, और इसमें जहर मिला दिया हो कि अगर हम लोग खा लेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। ये चोरी भी नहीं होगी, समझे कि नहीं। लेकिन खाना को देखना, लेकिन वो आदमी को देखो कि होगा इसी अगल बगल में। बढ़ेगा जंगल में तलाश करते करते गया, हुआ आदमी से मुलाकात हुई, उसने कहा कि भाई खाना तूने रखा है, तो कहा कि नहीं मैंने नहीं रखा। कहा कि चलो नहीं रखा है तो तुम खाओ। तो उसने कहा कि नहीं, हम तो कसम खा चुके हैं कि खाना नहीं खाएंगे। कहा कि नहीं खाओ। चोर को और शक हो गया कि भाई नहीं खा रहा है, इसका मतलब कि इसमें मिलावट जरूर है। उसको कहता रह गया खाने के लिए, लेकिन वो खाने को तैयार नहीं हुआ। लास्ट में चोर सब क्या किया, चप्पल जूता निकाल कर दे चप्पले दे जूते, खाओ तो खाओ, समझे कि नहीं। जब उसको खिलाया, मार कर जब खिलाया तो उसने खाया, और उसके साथ साथ सब चोर भी खाना खाया। कल होकर जब वो अपने गांव में पहुंचता है तो इमाम साहब फिर तकरीर करते हैं कि अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है। तो ये लड़का उसी में गुस्सा में खड़ा होकर कहता है, ओ मौलाना आधी तकरीर काहे करते हैं, पूरी तकरीर कीजिए। कहा कि अल्लाह ये कहिए कि अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही पिलाता है, और न खिलाने वाले को अल्लाह जूता चप्पल मर मर कर खिलवाता है।
जूता चप्पल मर मर कर खिलवाता है। जो ना खाता है ना तो अल्लाह ताला उसको जूता चप्पल मर मर कर खिलवाता है, समझे कि नहीं। तो अल्लाह खिलाता अल्लाह पिलाता है। चलिए बारीक है, ये होगी थोड़ी सी मनोरंजन आपकी। चलिए, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? खुदा ताला हल करते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ही से मांगनी चाहिए, मदद अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। और अल्लाह ही तबारक व तआला सब कुछ को देने वाला है। और अल्लाह ही तबारक व तआला क्या है, हर इंसान के मुश्किल को आसान करने वाला है। दुनिया में कोई करने वाला में से नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे, हमद किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह तारीफ रखिएगा, ये सब चीज सबसे ज्यादा अहम है और ये पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आप जो है ना नोट कीजिएगा। इसमें जो है जब आपका पूरा क्लास करा देंगे तो आपको हम बता देंगे कि जिसको जो है ना, जो खास खास सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, समझे कि नहीं, जो VVI जिसको आप लोग कहते हैं, वो हम बता देंगे लास्ट में, समझे कि नहीं। इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हमद किसे कहते हैं? हमद कहते हैं, हमद ऐसे नज़म को कहते हैं कि जिस नज़म में खुदा ताला की तारीफ बयान किया जाए। और एक लफ्ज में याद रखना है तो इसको याद रखिएगा, हमद खुदा ताला की तारीफ को कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसके जो है ना इस्तिलाही तारीफ है कि हमद ऐसे नज़म को कहते हैं जिस नज़म में खुदा ताला की तारीफ बयान किया जाए, उसे क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। आ रही बात समझ में? आगे समझ में ना बात। चलिए ठीक है, नात किसे कहते हैं? नात ऐसे नज़म को कहते हैं जिस नज़म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान किया जाए। नहीं, हम जिसमें खुदा तबारक व तआला की तारीफ बयान किया जाए, और नात जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान किया जाए, ठीक है। इस तारीफ से भी दोनों का फर्क अलग अलग हो जाता है। सवाल में आपको आएगा, आगे हम लिख दिए हैं और आपको आगे समझा देंगे कि नात और हमद में क्या फर्क है, तो इससे भी आप फर्क पैदा कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई। अब आगे आइए, कसीदा किसे कहते हैं? क्या है? अब सवाल आया कि कसीदा किसे कहते हैं। तो कसीदा की लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की तारीफें बयान की है। हम हर एक तारीफ को जो है ना आपको बयान जो है ना लिखेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत है, बता देंगे, समझे कि ना क्या है। लेकिन कसीदा की जो असल तारीफ है, कसीदा कहते हैं ऐसे नज़म को जिस नज़म में किसी बादशाह की तारीफ बयान किया जाए, और तारीफ बयान करने वाला का मकसद क्या हो? इनाम की लालच हो। मकसद क्या हो? इनाम के लालच हो। कि अगर हम बादशाह की शान में, अगर हम बादशाह की तारीफ अगर बयान करते हैं, बादशाह वक्त की तारीफ अगर बयान करते हैं, या बादशाह वक्त के दरबार में बादशाह के कसीदे अगर हम पढ़ते हैं, तो मुमकिन है कि बादशाह मेरे कसीदे से खुश होकर, मेरे नात, मेरे तारीफ से खुश होकर क्या करे? बादशाह हमें क्या करे? कुछ इनाम मुझे दे दे। तो देखिए, वहां पे जो मकसद होता है वो इनाम के लालच का मकसद होता है, वो इनाम मकसद होता है। और उस इनाम के मकसद को क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। आगे कसीदा समझ में। चलिए, एक कसीदा ये है। कसीदा की दूसरी तारीफ यह है कि कसीदा ऐसे नज़म को कहते हैं जिस नज़म में किसी भी शख्स के औसाफे हमीदा को बयान किया जाए, औसाफे हमीदा को बयान किया जाए। यानी कसीदा नज़म के परिभाषा में इसको कह लीजिए कि कसीदा ऐसे नज़म को कहते हैं जिस नज़म में किसी की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए, जिसको ग्रामर के अंदर सिफत हम कहते हैं, ठीक है। ग्रामर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी शख्स के औसाफे हमीदा यानी अच्छी तारीफ बयान किया जाए, अच्छी सिफतें उसकी बयान की जाए, वो क्या कहलाता है? वो कसीदा कहलाता है, ठीक है। चलिए, कसीदा ऐसे नज़म को कहते हैं जिस नज़म में बादशाह वगैरह की तारीफ बयान किया जाए, मकसद इनाम की लालच हो। मकसद क्या हो? इनाम के लालच हो, ठीक है। इसी तरीके से मनकबत किसे कहते हैं? ठीक है, मनकबत ऐसे नज़म को कहते हैं जिस नज़म के अंदर किसी बुजुर्गाने दीन की तारीफ बयान किया जाए। किसकी तारीफ बयान किया जाए? किसी बुजुर्गाने दीन की तारीफ को बयान किया जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको मनकबत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी? उसको क्या कहते हैं? मनकबत कहते हैं, ठीक है। कि कसीदा ऐसे नज़म को कहते हैं जिसमें बादशाह वगैरह की तारीफ बयान किया जाए, मकसद इनाम की लालच हो, वो कसीदा है। मनकबत किसे कहते हैं? मनकबत ऐसे नज़म को कहते हैं जिस नज़म में बुजुर्गाने दीन की तारीफ बयान किया जाए, ठीक है। कसीदा की दूसरी तारीफ लिख दिया है कि कसीदा ऐसे नज़म को कहते हैं जिस नज़म में किसी भी शख्स के औसाफे हमीदा को बयान किया जाए। किसको बयान किया जाए? औसाफे हमीदा को बयान किया जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कसीदा कहते हैं, ठीक है। अब आइए, अगला सवाल जो होता है वो ज्यादातर सवालात होते हैं कि हम मनकबत और कसीदा में क्या फर्क है। तो सबसे पहला फर्क तो आप तारीफ अगर सबका कर लिए हैं, तारीफ अगर आप सबका जान गए हैं,
समझे कि नहीं? तो उससे भी फर्क इसका हो जाता है। लेकिन फर्क करने के लिए एक लफ्ज में इसको याद रखिए, हमद मनकबत और कसीदे में क्या फर्क है? तो याद रखिएगा, हमद में खुदा की तारीफ होती है और मनकबत में बुजुर्गान दीन की तारीफ होती है और कसीदा में बादशाह की तारीफ बयान किया जाए। आगे बात समझ में? हमद में खुदा की तारीफ बयान किया जाए, मनकबत में बुजुर्गान दीन की तारीफ बयान किया जाए और कसीदा में बादशाह की तारीफ बयान किया जाए। अगला सवाल आता है, हमद और नात में क्या फर्क है? हमद और नात में क्या फर्क है? तो हमद और नात में जो फर्क है, हमद में खुदा की तारीफ और नात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे नात कहते हैं। ये था आपका पहला चैप्टर का जो है ना एक नंबरी, पहला चैप्टर का आपका ये सवालात, जो सवालात हमने आप तक पहुंचा दिया। और इसमें अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह अगर समय रहा तो फिर आपको इसी में हम 2 नंबरी भी बता देंगे कि 2 नंबरी कैसे लिखा जाएगा और उसको कैसे याद करना है। सवालात यही होंगे, इसी में इसका 2 नंबरी बना देना है। 2 नंबरी इस हिसाब से बन जाएगा कि जैसे शबनम कमाली को हमने जो पहले जो लिखाया था कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, ठीक है, ये एक अलग सवाल है। उसी में अगर हम जोड़ देते हैं कि शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई, आगे बात समझ में? शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो देखिए कब एक सवाल और कहाँ एक सवाल, ठीक है। तो दोनों का जवाब 22 जुलाई 1938 पुखरेरा गांव। तो ये दोनों एक साथ मिलकर जो आ गया तो ये क्या हो जाता है? ये 2 नंबरी हो जाता है, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम आपको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद का क्लास अगला चैप्टर अगला चलेगा, लेकिन शर्त यही है कि आप इसको याद करके लाएंगे। जब तक आप ये सुनाएंगे नहीं, जब तक आगे का क्लास चलेगा नहीं, जब तक दूसरा चैप्टर शुरू होगा नहीं, जब तक दूसरा पार्ट शुरू होगा नहीं, ठीक है। इसलिए दूसरे पार्ट को शुरू करने से पहले इसको याद कर लेना एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। जैसे भी हो वैसे याद कर लेना है, ठीक है। अगर कल आप में से किसी अगर जो है ना बच्चा को अगर याद नहीं हुआ, क्लास उसी जगह बंद कर देंगे, क्लास उसी जगह बंद कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि क्लास में आप याद करके आइएगा, ठीक है। चलिए क्लास को खत्म किया जाए। चलिए अस्सलाम वालेकुम।